हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे यूट्यूब संगीता सोलंकी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। एक मैं नए वीडियो के साथ में ही हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की, जिनको जगत दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी, जब उन्होंने जोश टॉक पे अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई, तो उस टाइम पे जब हमने उनका वीडियो देखा था तो हमें बहुत बुरा लगता था कि यार, किसी भी इंसान के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ था। सच में हमें दिल से अफ़सोस होता था, हमें बुरा लगता था कि यार इनके साथ कितना गलत हुआ है, कितना इन्होंने सहन किया है और इतना सा मतलब सब कुछ उनके साथ में हो गया। तो हमें बहुत बुरा लगता था, किसी भी इंसान के साथ इतना गलत कभी नहीं होना चाहिए। जितना उनकी एक स्टोरी हमने सुनी थी उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लगा था कि कैसे इनके साथ में ऐसा सब कुछ हो गया। उन्होंने सारी स्टोरी अपनी बताई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे मतलब तिवारी ने ये बात भी जोश टॉक पे बोली थी कि बेचारी से आयरन लेडी तक का सफ़र उनका कैसे रहा, उन्होंने कैसे परेशानियों से मतलब ऐसे ही नाम नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे दोस्तों ने और मेरे ऑडियंस ने ये मुझे नाम दिया है कि आयरन लेडी। तो थोड़े दिन पहले उनके भाई का वीडियो आया था, तो उन्होंने उस पर कहा था कि हम सब भाइयों ने इस चीज़ का मतलब आयरन लेडी नाम हम लोगों ने दिया है। तो फिर उन लोगों ने नेहा आशीष तिवारी ने उस टाइम ये बात झूठ क्यों बोली कि उनको ऑडियंस ने और उनके सारे दोस्तों ने आयरन लेडी कहा। और उन्होंने जोश टॉक पे ये बात भी कही थी कि मैं बेचारी बन के नहीं रहना चाहती हूँ, कि मुझे बेचारी बेचारी मैं एक आयरन लेडी हूँ, मैं संघर्ष करके आगे बढ़ना मतलब मेरा वो था कि मैं संघर्ष करके आगे बढ़ूँ, लोग मुझे बेचारी के नाम से नहीं वो करे। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ और मैं मतलब मिडिल क्लास में हम लोग जो ज़रूरतें हमारी थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, हम थोड़ा बहुत कमा ले, उसी में खुश रहते हैं। तो फिर वो तो सभी जानते हैं कि हाँ, मजबूरी में इंसान उन्होंने जो बात कही थी, हर मिडिल क्लास की फैमिली यही सोचती है कि जितना भी हम लोग कमा रहे हैं, जितना भी हम लोग सुखी से जीवन जी सके, जितना भी कमाए उसमें खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके, रह सके। तो उन्होंने जो स्टॉक पे ये बात भी कही थी। तो हर मिडिल क्लास फैमिली की यही सोच होती है कि जितना कमा रहे उतने उसी में संतुष्ट रहे और जैसे भी हो आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने जो स्टॉक पे ये कहा था कि उनके ससुराल फैमिली का जो तिवारी फैमिली, उनका कहा था कि उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, किस टाइप से वो हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया नहीं, मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई, ये हो गया। तो उन्होंने उस टाइम भी कहा कि उन लोगों ने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, मैं मतलब आगे अपने खुद के दम पे ही आगे हुई हूँ और कैसे मुझे मतलब वो गया। तो आज मुसीबत के टाइम पे तो उन्हीं लोगों ने साथ किया। आपका थोड़े दिन पहले ही लाइव में आपने कहा कि उन ससुराल पक्ष से ही आपको सपोर्ट मिला है, उन्होंने साथ दिया है। तो आपने जो स्टॉक पे ये बात कही थी वो भी मतलब गलती थी। तो आप सारी चीज़ें तो आपकी ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें आप जो भी जो स्टॉक पे आपने स्टोरी बताई थी सारी गलती लग रही है। बस सिर्फ ये कि हम लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, हम लोग बहुत अच्छा वो करते थे। आपकी सारी ऑडियंस आपसे यही सुनना चाहती थी कि आप अपनी गलती को मानो, कि आपने मतलब पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की और उसके बाद में अपने एक भाई बहन के रिश्ते को भी ख़राब किया। तो हम सब यही चाहते थे कि आप अपनी जो भी है ना वो सारी चीज़ें आप बोलो, आप उस चीज़ को गलती को एक्सेप्ट करो। बट आपने गलती आप उस टाइम पे भी आपने ये बात कही थी कि मैं बेचारी बन के नहीं रहना चाहती, ये वो। तो फिर आपने अभी भी लाइव में यही कहा कि मैं बेचारी नहीं हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे ऑडियंस की। तो फिर आयरन लेडी का मतलब क्या होता है? मतलब आप आयरन लेडी बोलती हो। तो मतलब हम सच्ची में आपको आयरन लेडी ही मानते थे कि आपने कितना संघर्ष किया, आपने कैसी कैसी परेशानियाँ देखी, आपने किस मुसीबतों से निकले हो। और हमें सच में आपकी कहानी सुन के आपको देखते हुए बुरा लगता था। और आज हमें सच में हम उस जैसे आपके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, आपकी मतलब छोटी सी गुड़िया ताशी, उसके बारे में हमको सोच के बुरा लगता है कि उस टाइम पे आपने कितना स्ट्रगल किया था। और हम आपकी कहानी देखते थे, आपको देखते थे, तो हमें बुरा लगता था कि यार कैसे परेशान है, एक अकेली बच्ची को पालना कितना मुसीबत होता है। उसके बाद में आपके हस्बैंड की ऐसे डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम पे। तो आज हमें उस ताशी के लिए भी बुरा लगता है कि के लिए बहुत अरे बुरा लगता है कि जो भी हुआ, वो जो भी गलत हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो वैसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आज उसी के लिए हमको बहुत बुरा लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके साथ भी हुई। क्योंकि आपने उस टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रही थी छोटी सी बच्ची को लेके, तो उस टाइम आपने कहा था कि मैं सिंगल मदर होके ताशी का ख्याल रखूँगी, ताशी की ख्वाहिशें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सिंगल मदर होके ताशी का ख्याल रख रही हो, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रही हो, क्योंकि आप उनकी माँ हो, ठीक है। बट आपने जो मतलब एक शादीशुदा के घर को
उस टाइप से किया, वो सब बहुत गलत किया, क्योंकि आपको इस टाइप से नहीं करना चाहिए थी कि आप शादी कर लेती, आगे मूव ऑन कर लेती, तो वो बात हमें भी सही लगती कि नहीं ठीक है। हम लोग भी देखते थे कि नहीं आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो, अच्छा सब कुछ हो आपके साथ में। फिर उस टाइम पे भी आपने ये बात कही कि मेरे मतलब ऐसी परिस्थितियों में मेरे सास ससुर ने साथ दिया, ये वो नहीं, उस टाइम पे भी आपके दोस्त वगैरह भी आपके सपोर्ट में थे, आपका साथ देने के लिए। हमने देखा बहुत सा, आपकी स्टोरी हम देख रहे थे और हमने वीडियोस भी देखे। उस टाइम पे भी आपके दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया, साथ दिया, आपको हिम्मत दी। बट उन लोगों का नाम ही नहीं, आपने डायरेक्ट कहा सास ससुर ने साथ दिया। और इस टाइम पे आपकी देवरानी ने भी आपका साथ दिया, जो आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मेरी देवरानी, बट उस टाइम पे आपने उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं लिया। खैर हमें तो कुछ वो नहीं, यही है नेहा आशीष तिवारी की कहानी। हम चाहते हैं कि आप खुश रहो, आगे बढ़ो। हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमने जो देखी वो हमें भी बुरी लगी, कि आपके साथ जो हुआ था वो सोच के हमें भी बुरा लगता था। बट आपकी लाइफ में शादी करती और आगे बढ़ जाती और फिर खुशी खुशी जीवन बिताती, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता। बट आपने जो चीज़ें की वो, क्योंकि एक दूसरी फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी फैमिली में भी बहुत कुछ गलत हो रहा है और उनमें मनीषा के साथ भी गलत हो रहा है, तो वो चीज़ हमें देख के बुरी लगती है। कि हम भी चाहते हैं कि आप भी खुश रहो अपनी लाइफ में, आप भी आगे बढ़ो और आपकी भी शादी हो, आप भी जीवन में खुश हो और वो सारे सुख मिले आपको। बट आपने जो चीज़ें की वो सच में बहुत बुरी थी और आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, उस चीज़ का बुरा हमें लगता है। बस बाकी यही है, बस नेहा आशीष तिवारी की कहानी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए।